शबो शबो चीटिंग कर रहा है। अपने आप को देखो, इतने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूं। तुम अब भी इतने खराब प्लेयर क्यों हो? भाई, आई मिस यू। सुनो, ये ठीक नहीं हुआ कि शाओ बाओ को अकेले तुम्हारे साथ छोड़ दिया गया। मैं जानता हूं तुमने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। थैंक यू। तुम उसके असली पिता हो। हम अगले जन्म में फिर से साथ में बॉल खेलेंगे, ओके? भाई, 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 नहीं भाई। शोयान, क्या हुआ? मैं ठीक हूं। तुमने मुझे डरा दिया था। मैंने अभी अपने भाई को देखा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो हम सबको सेफ देखना चाहते हैं। ठीक है। मैं हमेशा अपने मॉम डैड के साथ रहूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिलहाल तुम यहाँ रह सकती हो, जाने की कोई जल्दी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में भी लंबा सफर है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अपना सूटकेस खोल लो। तुम्हें भूख लगी होगी तो कुछ बना देता हूँ। थैंक यू। घर में ज्यादा कुछ सामान नहीं था तो तुम्हारे लिए एग नूडल्स बना दिया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ये कौन सा डिजाइन है? ये ट्रेंच कोट है? ट्रेंच कोट? आई एम सॉरी, मुझे डिजाइन के बारे में नहीं पता। यस। हो गया क्या? कैसा है? अच्छा है। असल में मैं हमेशा से ही अलग ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। और फिर मैं तुम्हारी बातों से इंस्पायर्ड हो गई। देखो, इस ड्रेस को पहनने के 3 तरीके हैं, ठीक है? मैं इसमें ऐसे रंग मिलाऊंगी जो एक दूसरे से अलग हो। उसके बाद सोच रही हूँ इसमें वाटरप्रूफ कपड़ा लगाऊंगी। उम्मीद है कि जो भी ये ड्रेस पहनेगा वो भी एक खास इंसान होगा। मैं चाहती हूँ कि ये हर मौके पर सूट करे, वो भी बिना किसी रोक टोक के। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं ये ड्रेस देख सकूं। ये तो बस अभी एक रफ आइडिया है। अब इसे पूरा होने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं जानती हूँ।
लेकिन क्या तुम्हें सफर आगे बढ़ाने से पहले पेट नहीं भरना चाहिए? मैं और नूडल्स बना कर लाता हूँ। ठीक है। अच्छा बना है। इतना टाइम हो गया। आई एम सो सॉरी। वो जब मैं काम करती हूँ तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता है, जब कोई इंसान वो करता है जो उसे पसंद हो तो वो चमक उठता है। मुझे यकीन है कि डिजाइनिंग सबसे अच्छा तरीका होगा तुम्हारे मन को ठीक करने का। पर मुझे लगता है कि तुमने ही मुझे ठीक किया है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं इतनी जल्दी नहीं संभल पाती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा कि जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ जब अपना काम कर रही थी। ये एहसास बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। तुमने सच में मेरी बहुत मदद की। थैंक्स मत कहो, तुम ही हो जिसने हार नहीं मानी। तो अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। मेरी हेल्प? तुम्हें अपने पास्ट को अलविदा कहना चाहिए और नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर निंग, सबसे बड़े डॉक्टर भी कभी कभी खुद को ठीक नहीं कर पाते। मेरी प्रॉब्लम्स के तो तुम्हारे पास सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है तो कुछ नहीं सोचता ना। तुम सही कह रही हो, मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। हाँ, जरूर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं नेक्स्ट वीक फ्रांस आ सकती हूँ। बाय बाय। कोई अच्छी खबर है? पिछले डिजाइन के बारे में फ्रांस से एक दोस्त से बात की है और वो बहुत इंटरेस्टेड है। उसने इस बारे में अपने बॉस को भी बताया और वो अपने स्टूडियो में डिजाइन्स बनवाने के लिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज रात क्या खाओगी बोलो? कुछ वेस्टर्न चलेगा? ओके। तुम्हें तो फ्रांस वापस जाना पड़ेगा ना? मैं कल ही निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? वो लोग तो चाहते हैं कि मैं अगले सीजन की नई लाइन डिजाइनर बनूं, तो तैयारी करने के लिए पहले ही जाना होगा। ये तो बहुत अच्छा है। Kim Yue और ही शायान। ही शायान, तुम्हें मुझे ठीक से बुलाना चाहिए। मुझे हस्बैंड कहो। हस कॉमरेड ओल्ड ही। कॉमरेड ओल्ड है। क्या कहा तुमने? ओल्ड ही। ओल्ड है। फिर से बोलो। ओल्ड ही। हाँ, ओल्ड ही। हस्बैंड हस्बैंड। फिर से कहो ना। हस्बैंड।
मेरी सबसे बड़ी विश आज पूरी हो गई है। तुम्हारी ऐसी कोई विश है जो अब तक पूरी नहीं हुई? जर्मनी जाने से पहले बता दो। मैं जर्मनी जा रही हूँ। जब तुम डॉक्टर हुआंग से बात कर रही थी, मैंने सुन लिया था। ये फैसला मैंने तुम्हारे लिए लिया है। उसे बता दिया कि तुम जर्मनी जा रही हो। पर मैं डॉक्टर हुआंग से कह चुकी हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अब मुझे वहां नहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शाबा और मैं खुश तब होंगे जब तुम आजाद रहोगी और अपने सपनों को पूरा करोगी। तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सब पहले से प्लान किया हुआ था ना? तभी मैं सोचू कि तुम शादी करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों थे? तुम मुझे इस लाल बुकलेट से बांध कर रखना चाहते थे ना? फिर भी मुझे तुम दोनों से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा। मैं वादा करता हूँ, मैं और शाबा हर महीने तुमसे मिलने आएंगे। सच में? सच में। एक और शर्त है मेरी, शादी तो करनी ही होगी। वादा करता हूँ। और मुझे चाहिए एक ऐसा वेडिंग ड्रेस जो लंबा और जमीन छूने वाला हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक लंबी कस्टमाइज्ड वेडिंग ड्रेस बनाऊंगा। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे प्रिंसेस बनना बहुत अच्छा लगता था। मैं चादर और मच्छरदानियों से घूंघट बनाकर उसे जमीन पर घसीटते हुए घूमती थी। फिर जब मॉम मुझे देखती थी कि मैं ये सब करके उनकी जमीन गंदी कर रही हूँ, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी। तुम यहीं रुको। Dang 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 dang. Dang 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 dang. 耳朵里连着悄悄话，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳是这喧哗，还没把对白都消化，想要下一秒拥抱他，爱会让人心乱如麻。तुम पहले फोन रखो। हमेशा की तरह तुम रखोगी। कल हेशी ग्रुप में तुम्हारी वापसी का पहला दिन है। खुश हो ना? मुझे तो 3 दिन पहले ही हेशी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए था। पूरे 3 दिन लेट हूँ। वैसे अपग्रेड के बाद मेरे रिस्ट बैंड के फीचर्स बिल्कुल परफेक्ट हो गए। हमें 3 दिन डिले करना पड़ा क्योंकि कूल बॉक्स 5 फिर से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इन कुछ ही दिनों में हेशी ग्रुप के सभी लोग उनके लाए नए एजेंट से ज्यादा खुश नहीं है। मुझे यकीन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये समझेंगे कि हेशी ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम सब संभाल सको। पिछले कुछ सालों में मैं ही हेशी ग्रुप को इतना आगे लेकर आया हूँ। तुम्हारे हस्बैंड में वो कॉन्फिडेंस है। मेरे अलावा शायद ये कोई नहीं कर पाएगा। मिस्टर ही कोई आम इंसान नहीं है। हम्म? तो मेरे स्पेशल मिस्टर ही, क्या आपको सोने नहीं जाना है? अगर अभी सोए नहीं तो कल चेहरा सूजा सूजा लगेगा। ठीक है, अब और बात नहीं करते हैं। डॉक्टर हुआंग का फोन आ रहा है, चलती हूँ। बाय। मिस्टर ही, 心都融化。 वेलकम बैक।
अरे जल्दी बोलो, खत्म हुई या नहीं? हाँ बस हो गया। जल्दी करो। हाँ ये मूवी सच में बकवास है। तो ये मूवी इस साल की सबसे हॉरर मूवी कैसे बन सकती है? मुझे डर लगा ही नहीं, बहुत बोरिंग है। मैं जा रही हूँ यहाँ अरे से। रुको रुको, अरे, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किस बात से डर रहे हो? क्यों इतना डर रहे हो? हाँ देखो, वो कोना दिख रहा है ना? अगर रात में नींद खुल जाए ना तो बस उस तरफ मत देखना, समझे? और फिर सब कुछ ठीक रहेगा। अरे अरे रुको, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अरे, मुझे डर लग रहा है। अरे क्या कर रहे हो ये? मुझे डर लग रहा है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? डैड, तुम दोनों साथ रह रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्टर। अरे रुको, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या मजाक है ये? तुम कंपनी के बॉस हो और वो तुम्हारी सेक्रेटरी है। पता है लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे। अपने आप को देखो, कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी जिंदगी में, हैं? क्या मतलब कितनी लड़कियां? ये मेरी सेक्रेटरी मेरे ऑफिस में है। ऑफिस के बाद ये मेरी गर्लफ्रेंड है। डैड, क्या कोई कानून है जो ये कहता है कि सेक्रेटरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती? और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी सोच है। डैड, आप औरतों को लेकर ऑफिस में बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। हम दोनों सिंगल हैं तो हम साथ क्यों नहीं रह सकते? लोगों को इस बारे में बात करने का क्या हक है? इसी समय उस कमरे में जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नहीं, जो भी कहना है मेरे सामने कहिए। अपने डैड से ऐसे मत बात करो, मुझे इनसे बात करने दो। मैं नहीं चाहूंगा। तुम जाओ। जाओ। बैठो। मेरे डैड ने तुमसे क्या कहा था? प्लीज मुझे फिर से मुश्किल में मत डालो। ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब जाकर थोड़ी सी उम्मीद दिखी थी कि फ्यूचर में सब ठीक होगा। मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती। अब हम नहीं मिलेंगे। तुम्हारे डैड बिल्कुल सही हैं। मैं तो बस एक सेक्रेटरी हूँ। अपनी जिंदगी से ऐसे गायब कर दो जैसे बेइजिन और मियाओ को किया था। मुझे भी वैसे ही अरे समझो। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, शांत हो जाओ। डैड से मैं खुद बात कर लूंगा। और हाँ, प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लेना। और इस सब की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैं थक गई हूँ, अब बस करें। अरे तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना ना? वैसे भी उन्हें मुझसे मिलना है तो मैं मिलकर आता हूं। मैंने तुम्हें जल्दी ऑफिस आने को कहा था। क्या तुम्हें जल्दी का मतलब समझ में नहीं आता है? डैड, आपने यांग रुवई से क्या कहा था? मैंने उसे कहा कि वो तुमसे ब्रेकअप कर ले। उसके बाद मैंने उसे मौका दिया 5 लेवल ऊपर जाने का और मैनेजमेंट में काम करने का। बेहतर होता कि उसकी जगह आप मुझसे डायरेक्ट बात करते। डैड, मुझे बस 50 मिलियन चाहिए और मैं उसको खुद छोड़ दूंगा और उसके बाद दोबारा कभी पलट कर भी नहीं देखूंगा। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? 50 मिलियन मतलब तुम दोनों को 25 मिलियन मिलेंगे और आराम से बिना रोक टोक के जिंदगी जियोगे। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा कोई अमीर मूर्ख हैं? ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे बस उसकी मंजूरी चाहिए, ठीक है? जब मैं उसके लिए ये ग्रुप छोड़ने के लिए तैयार हूं तो? ये छोड़ो, ऊपर देखो। फैन ग्रुप में तुम्हारा सरनेम है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। अगर तुम कंपनी छोड़ दोगे तो मतलब तुम खुद को छोड़ रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीता हूं और मेरे लिए क्या सही है ये मैं खुद चुनूंगा। डैड, ठीक है, तो तुम्हारे लिए हिसाब लगा देता हूं, ठीक है? देखो, तुम्हारा खाना, रहना, घूमना फिरना, सब कुछ खर्चे वो सब पैसे से चलता है जो वैन ग्रुप कमाता है, इसलिए उस पर मेरा हक है। तुम्हारा बार भी पूरी तरह से
वेन ग्रुप का ही है, उस पर भी मेरा ही हक है। और तुम्हारा बैंक अकाउंट मैं उसे फ्रीज कर सकता हूं कभी भी। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या? तो क्या प्यार के सहारे ही जिंदा रह पाओगे? बताओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या ऐसी हालत में जिंदा रह पाओगे? तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसे चुनूं तो मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। देखो, वो यांग रुओवी तुम्हारे लिए सही नहीं है और ना ही फैमिली के लिए सही है। मैं तुम्हारे लिए एक नई असिस्टेंट ढूंढ दूंगा। लिन मेई ग्रुप के बॉस की दूसरी बेटी बचपन से ही तुम्हें पसंद करती है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी है। वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में है और हमारे साथ इंटर्नशिप करना चाहती है। मैं उसे तुम्हारे साथ काम करने को कह दूंगा। क्या ये बढ़िया नहीं है? बस इस यांग रुओवी से ब्रेकअप कर लो तुम, फिर भविष्य में जो चाहे कर सकते हो। ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं। अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो खेलो, अगर रेसिंग करनी है तो रेसिंग करो। समझ गए? समझ गया। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सुनो, क्या तुम तैयार हो? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या मतलब है? प्लीज जवाब दो ना। तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी? ये तो नामुमकिन है। हाँ? पर अपने बेड का आधा हिस्सा तुम्हें दे सकती हूँ। मेरे साथ चलो डैड से मिलने। हाँ? मेरा घर, गाड़ी और मेरी सेविंग सब यहाँ पर है। आप सब कुछ ले लीजिए। मुझे अपनी पोजीशन की भी परवाह नहीं है। मैं भी रिजाइन कर दूंगा, लेकिन एक बात है, आपको इस महीने की मेरी सैलरी देनी होगी। और वैसे भी ये तो लेबर लॉ के अंडर में आता है। आपके किसी भी रिसोर्स को मैं जीवन में हाथ नहीं लगाऊंगा। सुनो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम चुप रहो, चिंता मत करो। फिलहाल मैं संभाल लूंगा, बाकी बाद में देख लेंगे। तो क्या तुम अब खुद को मेरा बेटा नहीं मानना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा मेरे डैड रहेंगे, भले ही मैं मान जाऊं, लेकिन रोए कभी नहीं मानेगी। तुम पहले खुद ही भगा देते थे अपनी गर्लफ्रेंड्स को जैसे ही मैं थोड़ा भी नापसंद करता था, तो अब क्यों मेरे खिलाफ इतना अड़े हुए हो? ठीक है, पहले मैं वुमनाइजर था, लेकिन इस बार मैं वाकई सीरियस हूं और इसके लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूं। यांग रोवी, तुम तो कमाल की लड़की हो। इस बार मुझे इस लड़की पर भरोसा हो गया है। तुम्हें पता था? डायरेक्टर वैन, पर आप तो वो काफी मैच्योर्ड हो गया है। वो जब से तुम्हारे साथ है। अगर उसमें अब भी कुछ कमी है तो वो है प्यार और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेना और उन्हें अच्छे से निभाना। तुम इतने समय से उसके साथ हो, तो क्या तुम्हें इन चीजों को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं आती? तो ऐसा करो, थोड़ी तकलीफ तुम झेलो और मैं उसकी परीक्षा लेता हूं। सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे नहीं, ये मुझे समझ क्यों नहीं आया? ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तब मैं अपने डैड से 50 मिलियन मांग लेता और दिखावे के लिए तो मैं छोड़ देता और 2 महीने बाद तुम्हें फिर से पटा लेता। अब हमने 10 मिलियन गंवा दिए। क्या बोल रहे हो? डैड, बात यह है कि क्या मैं ये सब वापस ले लूं, अपना घर और गाड़ी? अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार मैं आपका असली बेटा हूं डैड। आप अपने बेटे को आखिर सड़क पर आते हुए कैसे देख सकते हैं, खुद ही बताइए। और इसका क्या होगा? रुओवी का बहाना मत बनाओ। यानी कि वेन परिवार अगर इतना खुशकिस्मत हो कि उन्हें रुओवी जैसी बहू मिल जाए, तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा बंगला खरीदूंगा। नहीं, मैं अपना बंगला खुद की कमाई से बनाऊंगा।
ताकि आप दोबारा गुस्से में उसे वापस ना मांग सकें। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। जरा संभल कर, मॉम के फ्लास मत बिगाड़ना। ठीक है। वैसे तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए एक्साइटेड तो हो ना? क्या बकवास बात है। शाबा, तुम बदतमीज होते जा रहे हो। मैं तुम्हारी मॉम को बताऊंगा, वही तुम्हें डांटेंगी। मॉम मुझे नहीं डांटेंगी। बदमाश कहीं का, जवाब देना सीख रहा है। अच्छा, तुम अपने प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के सर्टिफिकेट्स लेकर आए हो ना? मैंने सब अपने बैग में रख दिए। वेरी गुड। तुम्हारी मॉम को मिलते ही उन्हें दे देना, ओके? भूलना मत। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपनी मॉम से कहना तुम्हारे सारे होमवर्क पूरे कराएं। वो रोज तुम्हें पढ़ाएंगी और फिर... आइसक्रीम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मुझसे कहोगे तो तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी। हेलो, ये है, जल्दी लैंड हो गई। शायान, आई एम सॉरी, यहाँ एक इमरजेंसी आ गई थी। मुझे वापस जर्मनी जाना पड़ेगा। अचानक ऐसा क्या हो गया? कुछ सीरियस है क्या? नहीं, बस प्रोजेक्ट से जुड़ी थोड़ी दिक्कत है। तो फिर तुम वापस कब आओगी? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में, वरना शायद... कोई बात नहीं, शाबा और मैं इंतजार करेंगे। वैसे वो मेरे साथ ही है, तुम उससे बात करोगी? नहीं, अभी नहीं कर सकती। शाबा को मेरा प्यार देना, मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय बाय। तुम्हें भूख लगी? डैड तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे। भूख नहीं है। मैं कुछ बनाकर लेकर आई हूँ। किसे खाना है? मॉम, शाबाओ, मॉम, 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 शाबाओ। मॉम, तुम आ गई। तुमने मुझे याद किया? हाँ। मैंने भी बहुत याद किया। शाबा, जाओ, जाकर हाथ धो लो। जाओ, चलो। ज्यादा ही खुश हो जाता है। तुमने मुझे याद किया? हाँ, बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत याद किया। जानता हूँ। मिस्टर ही, अब से मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूं। इसे हमेशा खुश रखना, इसका दिल कभी मत तोड़ना। फिक्र मत कीजिए, मैं रखूंगा। शाबा इतने सारे वर्ड्स याद रख पाएगा? वो बहुत तेज है और होशियार भी, मुझ पर जो गया है। ये तो कितना लंबा है।
कल रात काफी देर तक स्टडी रूम में रात भर कुछ लिख रहा था। लगा नहीं था इतनी बड़ी स्पीच लिखेगा। माय डियर गेस्ट, आपका स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना। आज का दिन बहुत प्यारा है। इस सुनहरे दिन हम सब बहुत खुश हैं। बेटा मुद्दे पर आ जाओ। ठीक है मॉम। मुद्दा क्या है? लगता है हमारे बेटे के पास समझने की ज्यादा स्किल नहीं है। शाबा, उस लाइन से शुरू करो जहाँ क्या आप लिखा हुआ है। क्या आप तैयार है दूल्हे राजा? हाँ बिल्कुल। क्या आप तैयार है दुल्हन? मैं तैयार हूँ। अब रिंग्स बदल लीजिए। क्या मैं ये तुम्हें दे दूँ? अब आप दोनों गले लगो और किस करो। क्या हुआ? जरा मेरी पीठ खुजा दो, जल्दी करो। नहीं, ये सही टाइम नहीं है। तुम चाहती हो कि अपने शादी के दिन मैं सबके सामने अपनी पीठ खुजाऊं? जल्दी करो ना। यहाँ है। थोड़ा सा लेफ्ट में, लेफ्ट में। लेफ्ट हाँ में। लेफ्ट में, थोड़ा ऊपर। हाँ। थैंक यू हस्बैंड। क्या कहा तुमने? वाओ, चलिए अब आप बुके फेंकिए। आ जाओ। चलो चलो। चलो बुके मुझे मिले। चलो चलो। मैं लकी होना चाहती हूँ। हाँ कम ऑन, टॉस करो ना। लाओ, मुझे दो ना। मेरी तरफ फेंको। अरे मेरी तरफ फेंको। जल्दी करो, जल्दी करो। इधर इधर मुझे इधर। चाहिए, मुझे मेरी दो। तरफ फेंकना। लाओ, मुझे दो। अरे ओह वाओ। दोस्त, तुम्हारे जैसे सिंगल को इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये शादी का इशारा है और जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। और मेरे पास तो बड़ी उम्र वाली भी है, तो ये मुझे दे दो। किसे बड़ी उम्र वाली कह रहे हो? अरे हाँ वो फ्लो में निकल गया। हाय। हाय। गुड लक सीनियर। चलो चलो। बहुत अच्छे। क्यूट लग रहा है ना? मॉम को किस करो।耳朵没连着悄悄话，眼睛是说着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就喧
刻